हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज याद करते हैं माँ अम्बे जगदम्बे को, मना लेते हैं आज उनको। कहीं अपने बच्चों को वो भूल तो नहीं गई है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी की, जो हमेशा हमारे साथ रहती है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। हमारे हर कष्टों को वो हर लेती हैं क्षण भर में, हमारे ऊपर कभी दुख की एक अंश भी नहीं आने देती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं माँ वैष्णो देवी की, जिनके धाम हम दर्शन करने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद हमारा मन नहीं करता कि हम लौट कर आएँ। जब हम माँ के जागरण करते हैं या हम माता के किसी भी रूप के दर्शन करते हैं तो हमारा मन वहीं बस जाता है। क्यों? क्योंकि माँ ममतामयी होती है, करुणा निधान होती है। उसकी प्रिय उसके प्यार और ममता में कभी कमी नहीं आ सकती अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी के उस मंदिर के बारे में, जिसे हम जम्मू कश्मीर के कटरा निवास स्थान पर जानते हैं उसके नाम से। और जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हमारे मन में जो उल्लास होता है वो तो हम बता ही नहीं सकते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी के कटरा में, जहाँ माँ स्थित है पिंडियों के रूप में। माँ पिंडियों में किस रूप में समाई, क्या कारण थे और किस प्रकार माँ का वह स्थान पूजनीय हो गया, और आज भी हम हमेशा माता के उन चरणों के दर्शन करने के लिए उतावले रहते हैं। आइए जानते हैं। तो हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। यह मंदिर आदिशक्ति के स्वरूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है। उत्तर भारत में यूँ तो कई पौराणिक मंदिर हैं, लेकिन माँ वैष्णो के इस धाम की महिमा सबसे अलग ही है और अत्यंत पूजनीय मानी गई है। आज जो स्थितियां हैं उनकी वजह से बेशक वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन जब सब कुछ ठीक था, कोरोना नहीं फैला हुआ था, उस समय वहाँ पर आप अगर देखते तो आप किसी भी समय चले जाइए, वहाँ पर इतनी भीड़ रहती थी। माँ का नारा गूंजता रहता था। लेकिन आज थोड़ी सी परेशानियाँ, जो महामारी आई है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं, लेकिन इतना भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन माता रानी की कृपा होगी, सब ठीक होगा और फिर से खुशहाली आएंगी और माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमें हर प्रकार से माता हर कुदृष्टि, कुबीमारी, हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करेगी, हर पीड़ाओं से हमारी बाधा हर लेंगी। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसके पीछे एक कथा बताई गई है। क्या है वह कथा? आइए उस कथा के बारे में जानते हैं कि माता का जो वह स्वरूप है वह कटरा में किस प्रकार विद्यमान हुआ और माता ने वहाँ पिंडियों का रूप कैसे धारण किया, और जो भैरव घाटी है उसका क्या महत्व है माता के दर्शन के साथ साथ। आइए हम इस बारे में बात करते हैं और माता का जिक्र करते हैं, और इस बहाने हम माता को याद करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं, हे माता, सबके कष्ट हरो, सबके दुख दूर करो, किसी पर कोई बीमारी, कोई आपदा, कोई मुसीबत ना आए। सबके कष्ट हरने वाली माता, सबके कष्ट इसी प्रकार हरना। हम आपके बच्चे हैं, हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे जगदम्बे, तू करुणा निधान है, ममता मई है। माँ हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, पिता का अपना एक अलग स्थान होता है, लेकिन जहाँ माँ की बात आती है तो माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। इसी प्रकार हमारी माँ वैष्णो है, जो हमें हमेशा हर कष्ट, बाधाओं, बीमारियों से, तकलीफ़ों से दूर रखती है। लेकिन सिर्फ एक बार हमें सच्चे मन से उसको याद करना है, अपने मन में हमेशा उसका जो प्यार का दिया है वो जलाए रखना है। आइए माता को याद करते हुए उनकी जो कटरा की पौराणिक एक कथा है उसके बारे में जिक्र करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान जो कटरा है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हंसाली गांव होता है। वह गांव जहां पर माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता रहता था। किसी ने उन्हें एक राय दी कि अगर वे घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करें और उन्हें भोजन कराएंगे तो उन्हें संतान का सुख ज़रूर प्राप्त होगा। श्रीधर ने उन सब की सलाह मानकर
एक दिन अपने घर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन उन्हीं में कन्या जो बनकर आई थी माँ वैष्णो भी थी। किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर अनजान था। उन्हें पता नहीं था कि जो कन्याएं मेरे घर भोजन करने आई हैं उनमें माता रानी भी है। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धोए, उन्हें भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं को विदा कर दिया। सभी कन्याएं अपने घर चली गई, लेकिन जो कन्या माँ वैष्णो देवी अपना एक कन्या का रूप बनाकर आई थी वह श्रीधर के घर पर ही रही और श्रीधर से बोली, आप अपने पड़ोस आसपास के गांव के लोगों को घर पर भंडारा कर रहे हैं, यह निमंत्रण देकर आइए। कन्या की बात सुनकर श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वह एक गरीब ब्राह्मण थे। उन्होंने सोचा कि पूरे गांव को और इतने सारे लोगों को मैं भोजन कैसे कराऊं। उन्होंने अपनी यह व्यथा उस कन्या को भी बताई, लेकिन कन्या ने कहा, आप बेवजह चिंता कर रही हैं, आप जाके उनको भंडारे का न्योता देकर आइए, देखिए सब प्रकार से काम पूर्ण होंगे। श्रीधर सभी को भंडारे का न्योता देकर आए। गांव के लोग आपस में बात करने लगे, यह भंडारे का न्योता तो दे रहा है, लेकिन ये खिलाएगा कहाँ से, यह तो खुद ही इतना गरीब है। लेकिन फिर भी सबने कहा, चलो चलकर देखते हैं। श्रीधर जब सबको न्योता देकर आ रहे थे, वहीं रास्ते में उसने गुरु गोरखनाथ व उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गाँव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है, क्योंकि जब वह न्योता देकर आया था तो श्रीधर ने कहा था कि मेरे घर एक दिव्य कन्या आई है और वह आप सभी लोगों को भंडारे का भोजन का न्योता देने के लिए मुझे भेजा है और आप सब मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण किए। तो सभी लोग इस बात से उत्सुक थे कि सभी उस कन्या को देखकर आए कि वह कन्या कौन है और किस प्रकार की है, कौन सी शक्तियां हैं उसके पास। सभी गांव के लोग भोजन करने के लिए श्रीधर के घर आ गए, लेकिन श्रीधर के पास कुछ भी नहीं था। तभी माता अपने वेश में आई और उस कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने वैष्णव खाने की बजाय मांस भक्षण मदिरापान का अनुरोध किया। वह भैरव कहने लगा कि मुझे कन्या, मुझे तो मदिरापान और मांस चाहिए खाने के लिए, क्या वह दे सकती है? उसकी यह मांग सुनकर सभी चकित रह गए। वैष्णव भंडारे में मांसाहार भोजन का होना असंभव है, किंतु भैरवनाथ तो हद करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहारी भोजन ही खाएगा, अन्यथा श्रीधर को वह श्राप दे देगा। कन्या यह सब देख रही थी, सुन रही थी। वह समझ चुकी थी कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नष्ट करना चाहता है। उधर भैरवनाथ भी जान चुका था कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। तत्पश्चात भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे भागा। ऐसा माना जाता है जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी प्रकार से वह भैरवनाथ को व्यस्त रखे और देवी की रक्षा करे। आज्ञा अनुसार 9 माह तक हनुमान माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर युद्ध करते रहे। पौराणिक जो तथ्य मिले हैं उनके अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध करते हुए बहुत समय बिता दिया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। यह सिर भवन से 8 किलोमीटर की दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। आज इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त माता वैष्णो के दर्शन करते हैं वह भैरव घाटी में जाकर भैरवनाथ मंदिर के जाकर भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी के भक्तों के बीच यह मान्यता है कि कोई भी देवी के मंदिर दर्शन करने जो जाएगा वह लौटते समय बाबा भैरवनाथ के मंदिर भी अवश्य जाएगा, अन्यथा उसकी यात्रा असफल
कहलाएगी, वह यात्रा सफल नहीं होगी। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि अपने किए पर जब भैरवनाथ को पछतावा होने लगा तो वह देवी से क्षमा मांगने लगा। तब देवी ने कहा, जो कोई भक्त मेरे दर्शन करने इस पवित्र स्थल पर आएगा वह तुम्हारे दर्शन भी अवश्य करेगा। अगर वह तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी अथवा सफल नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, तभी से माता रानी का जो वास है यहाँ पर माना गया है। इसके साथ साथ जो 3 पिंडियों की कहानी है वो भी इससे जुड़ी हुई है। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा से ठीक पास बाणगंगा है। यह वह स्थान है जहाँ तीर मारकर माता ने हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। वैष्णो मंदिर आए भक्त इस जलधारा से ज़रूर स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद ही माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ के जल को अमृत माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के गर्भ में माता की 3 पिंडियां विराजमान हैं। कहते हैं भैरवनाथ को क्षमा देने के बाद देवी इन पिंडियों के रूप में परिवर्तित हो गई थी और यहीं हमेशा के लिए कटरा की इस पहाड़ी में बस गई थी। भक्त श्रीधर जब कन्या रूपी देवी को खोजने पहाड़ों पर आया तो उसे वहां केवल 3 पिंडियां मिली। उसने इन पिंडियों की विधिवत पूजा भी की। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही मां वैष्णो देवी मंदिर की इन पिंडियों की पूजा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि माता की ये पिंडियाँ साधारण नहीं हैं अपितु अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए हैं। यह आदिशक्ति के 3 रूप हैं। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूप माँ महाकाली की मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त दिल से इन 3 पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति होती है और जो भी वह अपनी इच्छा लेकर आता है और माता रानी की पिंडियों के दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी उसकी हर तरह की बाधाएं हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है और यहाँ पर आकर वह अपने जीवन को खुशी के साथ जीता है। दोस्तों, अगर आप कभी भी वैष्णो देवी नहीं गए तो मैं आपको एक बार तो ज़रूर जाने के लिए कहूँगी, क्योंकि वहाँ जाकर आप देखिए कि वहाँ पर कण कण में माता रानी विद्यमान है। वहाँ माँ का जयकारा अपने आप ही मन से निकलता है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम माँ की गोद में आ गए हैं। जो प्यार हमें अपनी माँ से मिलता है उससे कहीं जाकर वहाँ जब आप दर्शन के लिए जाएंगे और जाते हुए जयकारा माँ का लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि जैसे आप माता रानी के साथ हैं, माता रानी आपके साथ है और उस एहसास को आप अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। इसलिए अगर आप कभी नहीं गए हैं तो ज़रूर एक बार जाकर दर्शन कीजिए माता रानी की उन पिंडियों के और अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर लीजिए। हर प्रकार की हर तरह की बाधा दूर करती है माता रानी और आपके जीवन की अगर कोई इच्छा है वह ज़रूर पूर्ण होगी वहाँ जाकर। ऐसा माना जाता है कि माता रानी वहाँ साक्षात विद्यमान रहती हैं, कण कण में विद्यमान है माँ। दोस्तों, आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? माता रानी का जयकारा लगाइए, जय माता दी, और ज़रूर एक बार कोशिश करिए माता रानी के दर्शन करने की। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और अगर आप कोई और कथा या किसी भी देव के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। मैं उस तरह की कथा आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी जो आप चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वह भी माता रानी की उन पिंडियों के रूप की कहानी पूर्ण से सच्चाई से सुन सकें और उसका पुण्य भी आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। जय माता दी।